बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहा था और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो रहा था। वह दिन रात सोचता रहता था कि आखिर क्यों उसे सफलता नहीं मिल रही। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। समाधान की तलाश में वह बुद्ध की शरण में गया। आनंद ने बुद्ध के सामने अपनी समस्याओं को रखा और विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं? मेरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी समस्याओं का समाधान एक कहानी में छिपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शक्तिशाली चील रहती थी। वह अपने घोंसले से ऊंचाई पर उड़ान भरती और शिकार करती थी। एक दिन उसने एक बड़े और तेज हिरण को देखा। उसने तय किया कि वह इसे ही पकड़ेगी, लेकिन यह शिकार बहुत चालाक और तेज था। बुद्ध ने अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए कहा, चील ने पहली बार हमला किया, लेकिन हिरण भाग निकला। दूसरी बार फिर से असफलता, तीसरी बार फिर वही नतीजा। आनंद ने पूछा, फिर चील ने क्या किया भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चील ने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि उसे अपनी तकनीक बदलनी होगी। उसने उड़ान के तरीकों को सुधारने के लिए मेहनत की। उसने अपनी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कठिन अभ्यास किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने की कोशिश की। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, चील ने अपने आप से एक वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसने जंगल के हर कोने को देखा, हर पेड़ की शाखा को समझा और हर झाड़ी में छिपने वाले शिकार के तरीकों को जाना। वह लगातार अपने शिकार की गति और दिशा का अध्ययन करती रही। बुद्ध ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, कई दिनों की मेहनत और अभ्यास के बाद चील ने अपनी रणनीति को पूर्ण कर लिया। उसने शिकार के छिपने के स्थानों को पहचाना और सही समय पर हमला किया। आखिरकार कई प्रयासों के बाद चील ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उसने शिकार को पकड़ लिया और अपने घोंसले में लौट आई। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, चील की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चील से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य, निरंतर प्रयास और केंद्रित ध्यान की आवश्यकता होती है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, चील ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आनंद ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे लागू करने का संकल्प लिया। उसने अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से किया। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना शुरू किया। आनंद की सफलता की कहानी गांव में फैल गई। लोगों ने देखा कि कैसे उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने आनंद से प्रेरणा ली और अपने जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व समझा। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। एक दिन गांव के लोग बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, आपने आनंद को जो सिखाया वह हम सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और साधना से मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही रास्ता खोज सकते हैं। चील की तरह हमें भी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध और शिकारी चील की इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और निरंतर प्रयास करें तो हम अवश्य सफल होंगे। आनंद की तरह अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपको बस मेहनत करनी है और सकारात्मक सोच रखनी है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच कैसे रखी जाए? सकारात्मक सोच रखने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप रोजाना कुछ सकारात्मक बातें पढ़ सकते हैं।
आप प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं, आप योग और ध्यान कर सकते हैं, आप सकारात्मक लोगों के साथ घूम सकते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टी टाइम मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सकारात्मक सोच, प्रेरणा और मोटिवेशन से जुड़े वीडियो मिलेंगे। क्यों ना आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।